नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं कि आर्थराइटिस जोड़ों की समस्या क्या होती है, जिसे सामान्य भाषा में गठिया, वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, संधिशोथ, बहुत सारे शब्दों से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही, उसमें से आर्थराइटिस बहुत कॉमन बीमारी है, जिसमें शुरुआत में जोड़ों में दर्द या घुटने में दर्द होता है। और इस कारण से जब किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की बीमारी होती तो वो समझ नहीं पाता कि वह एक सामान्य जोड़ों का दर्द है या फिर आर्थराइटिस या गठिया है। ऐसा आर्थराइटिस की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण होता है। संधिवात या आर्थराइटिस को यदि हम देखें कि इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन, जर्मन या इंग्लिश में यदि हम देखें तो आर्थराइटिस शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसके रोगी को एक या कई जोड़ों में दर्द या अकड़न या सूजन जैसी समस्या आती है। जोड़ों में गांठें बनना शुरू होती है और सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, इसलिए इस रोग को गठिया भी कहते हैं। इंडिया टुडे एक बहुत और टाइम मैगजीन, ये दो मैगजीन हैं जो आर्थराइटिस को एपिडेमिक के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये एपिडेमिक क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक साथ उम्र बढ़ने के कारण में ये प्रभावित कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स में यदि हम जाकर देखें तो आर्थराइटिस की जो समस्या है काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिलती है। इंडिया टुडे की वेबसाइट में भी प्रकाशित ये रिपोर्ट है जिसमें लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में गठिया से परेशान हैं। पुरुषों की तुलना में यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और गठिया का इलाज न कराने के कारण अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना, दिल के दौरे का पड़ना, हड्डियों का कमज़ोर होना जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या टीबी, इस टाइप की बीमारियों के होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। आर्थराइटिस की स्थिति को समझने के लिए यह काफ़ी है और यह ज़रूरी है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए ताकि वह इसके लिए सतर्क हो सके। और यदि ये बीमारी कभी सामान्य रूप से हो जाती है तो उस स्थिति में वह अपना बेहतर इलाज कर सके। यदि आप भी आर्थराइटिस की आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए आपको। स्टैटिस्टिक्स के आधार पर यदि हम देखें तो यह आर्थराइटिस जो है घुटने और कूल्हे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य जोड़ जैसे कंधे, कोहनी, टखना, हाथ और पैरों के जोड़, उंगलियां, पीठ, कमर, गर्दन, शरीर के लगभग सारे जोड़ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवस्था में और आर्थराइटिस के किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। तो आर्थराइटिस को हम जैसा कि जानते हैं कि आम भाषा में गठिया के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के जोड़ों के दर्द में साथ साथ सूजन भी आती है। यह स्थिति व्यक्ति के लिए काफ़ी तकलीफदेह होती है क्योंकि इस दौरान उसे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका इलाज यदि समय रहते शुरू कर लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इससे बच सकता है। आर्थराइटिस होता क्यों है? इसका कारण क्या है? उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में चोट लगना, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होते रहती है जिसके कारण से गठिया बीमारी होने की संभावना ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है जिन्हें चोट लग रही है या फिर वो बहुत हार्ड वर्क किए हैं या अपने पैरों का या जोड़ों का उपयोग उन्होंने बहुत अधिकतम रूप में किया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को घुटने या उस जोड़ में चोट लगी हो तो चोट लगने के कारण भी या चोट को नज़रअंदाज किया हो या उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो तो भी उसके कारण से आपके आर्थराइटिस या गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब भी यदि चोट लगे या फिर कोई दुर्घटना हो तो आपको स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जेनेटिक्स के आधार पर यदि देखें तो कुछ आर्थराइटिस आनुवंशिक रूप से होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्यों में फैलती है। इसमें एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस टाइप के कुछ आर्थराइटिस भी शामिल हैं जो उन लोगों को हो सकती है जिसमें
परिवार में किसी अन्य लोगों को इसे हो चुका है। इसमें एक कारण और माना जाता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का दोषपूर्ण होना, अर्थात इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम यदि आपका गड़बड़ है, इम्यून सिस्टम, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। यह केवल और केवल बहुत विशिष्ट प्रकार के आर्थराइटिस को ही संबोधित करता है। आर्थराइटिस के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं हम देखें। बहुत सारे आर्थराइटिस होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उनमें से यदि हम देखें तो जब उन्हें गठिया की बीमारी होती है तो ये समझ नहीं पाते कि 100 से अधिक प्रकार के जो गठिया होते हैं उसमें कौन से प्रकार का होगा। इसीलिए कई बार यह समस्या आती है कि जैसे मिक्सोपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे एलोपैथी के छोड़कर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में, उसमें सारे आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट वो एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कुछ में उनको संभावनाएं या सफलताएं मिल जाती है और कुछ में उनकी संभावनाएं अच्छी नहीं होती, सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण से उनका ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। क्योंकि एलोपैथी इस सारे आर्थराइटिस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है और इसके कारण से एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सारे आर्थराइटिस का अलग अलग प्रकार से क्लियर है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। एक को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में गठियावात, अस्थि संधि शोथ, जो बहुत ही कॉमन रूप में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो होता है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसे आम वातिक संधि शोथ या फिर कई लोग इसे संधिवात के नाम से भी जानते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसका मुख्य कारण है कि यह जोड़ों के कार्टिलेज पे असर करता है। यह कार्टिलेज को धीरे धीरे घिसावट की स्थिति में ले जाता है और उसके कारण से व्यक्ति को चलने और फिरने में काफ़ी परेशानी होती है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यह एक दूसरे प्रकार का होता है, जिसमें वो लोग पीड़ित होते हैं जिनकी उम्र 30 से 50 साल होती है और इस स्थिति में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमने बताया कि इम्यून सिस्टम डिफॉर्म हो जाता है, डिरेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। और इस स्थिति में दर्द के साथ साथ पैरों में सूजन भी काफ़ी होती है और इसके लिए दवाइयों का सहारा भी विशिष्ट रूप से लेना पड़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को यदि हम देखें तो बीमारी का कारण बहुत अच्छे से ज्ञात नहीं है। हालांकि कुछ कारणों पर संदेह किया जाता है कि जो कि सूजन में है, जो कि स्वेलिंग के कारण एक बहुत समस्या उत्पन्न करती है। पहले के रिसर्च के आधार पे इम्यून सिस्टम ही पूरा का पूरा जोड़ के ऊपर जो स्थित उपास्थि है या फिर साइनोवियम है उस पर आक्रमण करते हैं और जोड़ में सूजन पैदा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं और इसे हम कैसे और समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी लेते रहिए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और आर्थराइटिस से जितना बच सकते हैं अपने रेगुलर रूटीन में सावधानियां रखकर बचे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।